एक घर में 3 व्यक्ति थे, पति और पत्नी, एक बच्चा था 7-8 साल का। और उनके घर में एक ठाकुर जी थे। ठाकुर जी किस किस के घर में है? ठाकुर जी कन्हैया जी किस किस के घर में हैं? ठाकुर जी कन्हैया जी जो बैठे हुए हैं, तो ये उनके घर में थे और नित्य वो भोग लगाते थे, क्योंकि जिसके घर में ठाकुर जी होते हैं भाई भोग तो लगाना चाहिए। और ठाकुर जी जहाँ होते हैं वहाँ लहसुन प्याज खाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु लहसुन प्याज का भोग स्वीकार नहीं करते। मेरे कन्हैया जिस घर में तामसी भोजन होता है वो भोजन स्वीकार नहीं करते। इसलिए तो जो संत भगवंत और भक्त होते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते। होता कुछ नहीं है लहसुन खाने में, प्याज खाने में कोई ना, क्योंकि जमीन से आलू भी उगता है, जमीन से लहसुन प्याज भी उगता है, लेकिन तामसी है, भोग नहीं लगता कन्हैया का, इसलिए हम लहसुन प्याज नहीं खाते। तो 2 लोग थे, बड़े भगवान का भोग लगाते थे, प्रेम से लगाते थे, भाव से लगाते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्हें तीर्थ यात्रा में जाना हुआ। तीर्थ यात्रा करने के लिए दोनों जाने को हुए, तो अपने बेटे से कह गए, बेटा मैंने पड़ोस के घर से कह दिया है कि भोजन बना के तुझे पड़ोसन दे जाएगी, लेकिन जब वो दे जाए तो भोग लगा देना। क्या लगा देना है जी? अरे बोलो ना, भोग लगा देना। आहा, बालक ने सुना कि भोग लगा देना, माता से कहने लगा, माँ ठीक है आप जाओ, भोग लगा दूंगा। लेकिन बेटा ये नहीं जानता था कि भोग लगाया कैसे जाता है। वास्तव में उसे ये पता था कि ये कन्हैया जी ठाकुर जी आते होंगे, खाते होंगे, हैं? क्योंकि उसने कभी भोग लगाया ही नहीं। आज पहला दिन है, बड़ा भाव से सुनना, बहुत भाव की, ये भक्तमाल की कथा है। तो पड़ोसन 5 रोटी बनाकर दे गई, सब्जी दे गई, भोग लगाने को हुआ। भोग लगाने को जैसे ही हुआ तो उसके समझ में आया, कहीं भगवान 5 की 5 रोटी खा गए तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। भगवान 5 रोटी खा गए तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तो उसने क्या किया कि 3 रोटी निकाल कर रख ली और 2 और कुछ सब्जी निकाल कर रख ली। 2 रोटी सब्जी भगवान का भोग लगाने के लिए पर्दा लगा दिया। और पर्दा जब लगाया, थोड़ी देर बाद पर्दा को जब हटाया उसने, हेलो राजीव जी, तो सब भोजन कर जाएंगे, मैं भूखा रह जाऊंगा। तो उसने 2 रोटी सब्जी परोस कर पर्दा लगा दिया और पर्दा लगाकर उसने पर्दे को हटाकर देखा तो रोटी भी रखी हुई है, सब्जी भी रखी हुई है, भगवान आए नहीं खाने के लिए। तो उसने सोचा भगवान आ क्यों नहीं रहे हैं? और नित्य मेरी माँ भोग लगाती है, मेरी मैया कह गई भोग लगाने के, इसलिए भोग लगा रहा। हाँ नहीं तो नखरे नहीं देखता तुम्हारे। हाँ उसने, हो सकता है भगवान इसलिए नाराज हो गए हो, मैंने रोटी बचा के रख ली है इसलिए। तो उसने क्या किया, 1 रोटी बचा ली, 2 रोटी रख दी, लो अब तुम खा लो, 1 ही खा लेंगे, अब तो खा लो। फिर पर्दा लगा दिया और फिर पर्दा लगा दिया। पर्दा लगाने के बाद थोड़ी देर बाद उस बालक ने देखा पर्दा हटाकर तो रोटी 4 की 4 रखी हुई है, जल भी रखा हुआ है। तो उस बालक ने सोचा फिर भी भगवान नहीं आ रहे भोग लगाने के लिए, क्या बात है, हो सकता है नाराज हो गए हैं, भगवान नाराज हो गए। तो उसने कहा कि हो सकता है जो 1 रोटी बचा ली इसलिए नहीं खा रहे। तो उस बच्चे ने वो भी रोटी रख दी और वो भी रोटी रख के पर्दा लगा दिया। और पर्दा लगाने के बाद जब थोड़ी देर बाद पर्दा हटाया तो रोटी रखी हुई है,
सब्जी भी रखी हुई है, गिलास में जल भी रखा हुआ है। तो बच्चा कहने लगा वास्तविक हो सकता है मेरे माताजी के हाथ से इन्हें अच्छा भोजन लगता हो, इसलिए नाराज हो गए हूं, क्यों नहीं आ रहे। तो उसने समझा कि मैं भी कभी कभी नाराज हो जाता हूं अपनी माताजी से, और जब नाराज होता हूं, मैं गुस्सा होता हूं, मुझे क्रोध आता है, तो मेरी माताजी एक गिलास दूध लाती हैं भोजन के साथ। तो बेचारा गया रसोई में, एक गिलास दूध लेकर आया और लेकर आकर रख दिया भगवान के आगे, पर्दा लगाया। और पर्दा लगाने के बाद थोड़ी देर बाद पर्दा फिर खोला तो रोटी भी रखी हुई है, दूध का गिलास भी रखा हुआ है और जल भी रखा हुआ है। जरा ध्यान से सुने। तो उस बच्चे ने सोचा वास्तव में हो सकता है ज्यादा ही नाराज है। तो उस बच्चे ने सोचा कि मैं जब मैया से नाराज होता हूं तो पहले खाना खिलाती है, खाना ना खाऊं तो दूध पिलाती है, दूध भी ना पीऊं तो 1 रुपया लेकर आती है, कहती है बेटा चीज खा लेना है। तो गया बेचारा और जाकर उसने अपने बैग में से 1 रुपया निकाला और कह रहा कभी कर रखा होगा पुराना बेचारे का, लाकर रख दिया, लो अब खाओ। तुमने हमारा 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, खाओ अब तो खा लो कम से कम। ध्यान रखो मैं इतने नौहरे कर रहा हूं, मेरी मैया कह गई इसलिए, नहीं तो मैं नहीं करता तुम्हारे। तो आज उसने रुपया भी रख दिया, पर्दा लगा कर जब देखा तो रुपया भी सब कुछ वही रखा हुआ है। अब उसे क्रोध आया, कहा मैया मुझसे जब नाराज हो जाती है, मैं मैया से नाराज होता हूं तो क्या करता हूं, पहले तो मैया मुझे रोटी खिलाती है और फिर 1 गिलास दूध लाती है, 1 रुपया देती है, और उससे भी ना शांत हूं तो फिर डंडा लेकर आती है। फिर गया कोने में से डंडा ले आया, बोले आ जाओ नहीं तो एक डंडे में जमीन में घुस जाओ। हाँ जो छोटे से हो ना, एक डंडे में दिखोगे नहीं जमीन में, इतना मोटा डंडा लेकर आया। बोले अब भी आ जाओ, आओ 3 तक गिनूंगा, 3 तक आ जाओ, अगर नहीं आए तो एक डंडे में जमीन में। उसने बोला 1, अब भी आ जाओ, 2 बाकी हैं। उसने बोला 2, फिर भी नहीं आए भगवान। उसने बोला 2.5, कहने लगा 2.5 इसलिए बोला है क्योंकि हो सकता है आने में देर हो रही हो, आने में देर हो रही हो। बोला 2.25, बोले अब भी आ जाओ। और जैसे ही 3 कहने को हुआ भगवान मूर्ति में से प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए, आहा, प्रकट जैसे ही हुए उसने सबसे पहले गिलास का जो दूध था गिलास में वो हटाया और रोटी हटाई 3। बोले अब तो ये सब खा जाएंगे, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। रुपया हटाया, बोले खाओ रोटी अब तुम 2। भगवान बोले ये तुमने 3 रोटी क्यों हटा ली? बोले इसलिए हटा ली, हमें पता था तुम इतने बड़े हो जाओगे, तो मैं क्या खाऊंगा, मैं भूखा रह जाऊंगा। आहा, भगवान ने बड़े भाव से उस भोजन को किया। अब भगवान भोजन करके चल दिए, तो भगवान से बोला कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहे हैं। बोले ऐसे कैसे चले जाओगे, मुझे कौन खिलाएगा? तुम्हारी अम्मा मुझे खिलाओ, क्योंकि मेरी माँ मुझे खिलाती है, तो मुझे खिलाओ। तो भगवान ने उसको खिलाया अपने हाथ से। देखिएगा भाव है ये, उस बच्चे का भाव। हंसते रहिए और इस कथा को भी दिमाग में रखते रहिए। भाव से भगवान ने उस बच्चे को खिलाया अपने हाथ से, और भगवान फिर जाने लगे। अब तो जाए भैया खाली। बोले ऐसे कैसे चले जाओगे, ये बर्तन तुम्हारा बाप मांजेगा, ऐसे मांजो। आहा, उस बच्चे ने भगवान से बर्तन साफ कराए और कहा आ जाना कल, इतनी देर नहीं सोचूंगा मैं।
हाँ मैंने तरकीब निकाल ली, तुम डंडे से राजी होते हो। मैंने तरकीब निकाल ली है, एक गिलास दूध दिया तब नहीं आए, सिक्का दिया तब नहीं आए, अटकने में आ गए। कल आ जाना, डंडा तैयार रखा, नहीं आए तो। भगवान बोले ठीक है अब तो जाएं। बोले अभी नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले मुझे सुलाएगा कौन? मेरी माँ लोरी कह के मुझे सुलाती है, तुम मुझे सुला कर जाओ। आज भगवान उस बच्चे को छगन मगन मेरे लाल को आजा दिया। आज कन्हैया ने उस बच्चे को सुलाकर गए। आहा, 1 महीना लगातार भगवान उसके घर आए। 1 महीने बाद उसके बच्चे के माता पिता तीर्थ यात्रा करके वापस घर में आए तो घर में कूड़ा पड़ा देखा। किसी कोने पर कूड़ा पड़ा है, उस कोने पर कूड़ा पड़ा है। तो माँ बोली इस नालायक ने तो भगवान का भोग भी नहीं लगाया होगा, पता नहीं भगवान का स्नान कराया होगा नहीं कराया होगा। तुरंत पर्दे के पीछे ताब निकल आया, ऐ भगवान अब की जाओ ना, तेरे झोले में रख के ले जाना। बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान किया है। अब की जाओ तो इनको झोले में रख के ले जाना है। और भैया एक बात है, उस बच्चे ने कहा मैया ये छोटे ने दिखने में छोटा दिखता है और जब ये खाने के लिए आता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। 1 महीने से मैं इसको खिला रहा हूँ और ये ऐसे मुझे भोजन कराता है। और भैया एक बात और बताऊं, इससे मैंने बर्तन भी साफ कराए। आहा, जब ये बात सुनी तो दोनों के पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कन्हैया वास्तव में ही तू दीनानाथ है, तू हर जगह रहने वाला है। हमने कहां कहां तुझको ढूंढा, तुझको ढूंढा सारे जहां में, लेकिन कन्हैया तू निकला मेरे मकान में। कहां कहां ढूंढा, तू मेरे मकान में निकला। आहा, दोनों के नेत्रों के आंसू आ गए। ये होता है भाव से भोग लगाना। तो भाव से अगर भोग लगाओगे तो मेरे कन्हैया अवश्य ही दौड़े चले आएंगे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है, और भाव से भजने मुझे उसका बेड़ा।